नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 का, ये आपका है चैप्टर नंबर 8। इसके चैप्टर नंबर 8 का नाम है सब रिंग्स एंड फील्ड ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उपवलय तथा भागफल क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन क्षेत्र मतलब सब रिंग्स एंड फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है, मतलब भागफल क्षेत्र और उपवलय। तो सबसे पहले बात करेंगे तो सब रिंग की यानी उपवलय की। उपवलय यानी सब रिंग, उपवलय सब रिंग। ठीक है, मैं लिखता हूं पहले इसके अंदर। माना कोई समुच्चय S, माना कोई अरिक्त समुच्चय S जो कि वलय R का एक उप समुच्चय है, वलय R का एक उप समुच्चय है, तब उप समुच्चय S, सबसेट S एक उपवलय कहलाता है। सब रिंग बोलते हैं इसको, उपवलय कहलाता है, इज नोन एज सब रिंग कहलाता है। यदि यहां पर क्या होना चाहिए, स्मॉल a बिलोंग करता हो S को, और इसी तरीके से स्मॉल a बिलोंग कर रहा है S को तो स्मॉल b भी बिलोंग कर रहा हो S को। ठीक है, या फिर हम लोग लिख दो यदि, पहले तो लैंग्वेज के अंदर लिख दो यदि S वलय R की, या फिर समुच्चय R की, वलय R की सभी द्विचर संक्रियाओं के लिए, द्विचर संक्रियाओं मतलब बाइनरी ऑपरेशन के लिए, द्विचर संक्रियाओं के लिए समवर्त हो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो, समवर्त हो, such that A belongs to S, B belongs to S, तब A plus B भी S में बिलोंग करना चाहिए। और इसी तरीके से यदि A बिलोंग कर रहा है S में, B बिलोंग कर रहा है S में, तब A डॉट B भी बिलोंग करना चाहिए S में। ठीक है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उपवलय। S को क्या बोल देंगे, उपवलय। A डॉट B भी बिलोंग करना चाहिए S में। तो बात करता हूं, तथा S स्वयं भी इसके अंदर एक सिंगल लैंग्वेज क्या है, एस स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष, स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष, प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय हो, एक वलय हो। तो S को क्या बोलते हैं, R की एक उपवलय। क्लियर है, और ये जो उपवलय है ये भी दो टाइप की होती है, विषम उपवलय और उचित उपवलय। सबसे पहले बात करता हूं विषम उपवलय। विषम उपवलय, तो विषम उपवलय इसको अपन बोलते हैं, विषम उपवलय को ट्रिवियल और इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर जो सबरिंग होती है उसकी बात करते हैं अपन, इम्प्रॉपर सबरिंग। तो विषम उपवलय यानी इम्प्रॉपर सबरिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो विषम उपवलय किसे बोलते हैं, हम जानते हैं कि, या फिर डायरेक्ट तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय जरूर होता है, एक उप समुच्चय अवश्य होता है, अवश्य होता है। अतः R के कम से कम दो उपवलय अवश्य होंगे, दो उपवलय अवश्य होंगे। और वो दो होंगे कौन कौन से, एक तो R स्वयं, एक तो हो जाएगा R स्वयं उपवलय, तथा एक दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरीके से एक तो R स्वयं हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसको बोलते हैं अपन विषम उपवलय। उसके अलावा अपन बात करते हैं उचित उपवलय यानी प्रॉपर सबरिंग, उचित उपवलय। तो उचित उपवलय की डेफिनेशन लिखेंगे, इन वलयों के अलावा जितने भी
उपवलय या फिर इन उपवलयों के अलावा लिखना, इन उपवलयों के अलावा अगर इन सब रिंग्स को छोड़कर जितने भी सब रिंग्स होते हैं उपवलय होते हैं, इन वलयों के अलावा जितने भी उपवलय होते हैं उन्हें उचित उपवलय कहते हैं, यानी प्रॉपर सब रिंग कहते हैं, उन्हें उचित उपवलय कहते हैं। ये आप लोगों की डेफिनेशन है उपवलय से रिलेटेड, सब रिंग से रिलेटेड, तो नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसकी थ्योरम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि r प्लस डॉट एक वलय है, ये आप लोगों को एक वलय दी हुई है और r का s एक अरिक्त समुच्चय है। s क्या एक अरिक्त समुच्चय है r का, ना। तो सिद्ध कीजिए कि s एक उपवलय होगी यदि और केवल यदि a बिलोंग्स टू s, b बिलोंग्स टू x, a माइनस b बिलोंग्स टू, यदि और केवल यदि आ गया तो पहले आप लोगों को उपवलय मान के चलना होगा इसको, यदि और केवल यदि, मतलब दोनों तरफ से इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माना S जो है वो R की एक उपवलय है, R की एक उपवलय है, उपवलय है। तो उपवलय के सारे जो अभी मैंने बताया था क्लास के अंदर, वो सारे के सारे जितने भी प्रतिबंध है उनको संतुष्ट करेगा ये। A belongs to S, B belongs to S, A plus B belongs to S, A belongs to S, B belongs to S, A dot B belongs to S, ठीक है, उसको ये संतुष्ट करेगी। तो माना S R की मान लिया एक उपवलय है। अब बात करते हैं इसकी। सो नाउ फर्स्ट नंबर पे A belongs to S है, तो मैं लिख रहा हूँ A belongs to S और B belongs to S आप लोगों की बना यहाँ पे ये चीज। तो A अगर belongs to S है और B belongs to S है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर माइनस B भी बिलोंग करेगा S में, भाई इसका इनवर्स भी क्या बिलोंग करेगा, S के अंदर बिलोंग करेगा। S क्या है यहाँ पर एक उपवलय है, पहले से उपवलय है तो वलय का डेफिनेशन को फॉलो करेगा ही, उसके अंदर उसका प्रतिलोम भी होता है योग के लिए, तो प्रतिलोम भी मतलब माइनस B भी S से ही क्या होगा, बिलोंग करेगा। क्लियर है? सो नाउ मैं बात करता हूं यहाँ पर A प्लस बी बिलोंग करेगा S में। ऐसा क्यों? A प्लस बी बिलोंग्स टू S, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, तो डेफिनेशन ये पढ़ी ना उपवलय की, तो A प्लस बी बिलोंग करेगा किसमें, S में। आगे चलते हैं, A प्लस इस B की जगह लिख रहा हूँ माइनस B और बिलोंग करेगा किसमें, S में। A प्लस और B, ये B की जगह क्या लिख दिया माइनस B, भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा S में। और A प्लस माइनस B को लिख दूंगा A माइनस B बिलोंग कर रहा है किसमें, S में। ये वाली चीज तो प्रूफ होगी। क्लियर है फर्स्ट नंबर पे? अब आगे चलते हैं अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं। वो बोला A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो A डॉट B भी बिलोंग करेगा किसमें, S में। तो डायरेक्टली आप लोग प्रूफ कर सकते हो कि A बिलोंग कर रहा है S में, B बिलोंग कर रहा है S में। S को मैंने पहले ही उपवलय मान लिया है और उपवलय का केस ही तो है A डॉट B बिलोंग्स टू S। आगे के पास में भाई उपवलय पहले ही मान लिया तो A डॉट B भी बिलोंग करेगा डायरेक्टली किसमें, S में। मेन आपको प्रूफ ये करना था इसके अंदर। तो A अगर बिलोंग कर रहा है S में, B बिलोंग कर रहा है S में, तो इनका जो गुणन होगा A डॉट B वो भी बिलोंग करेगा किसमें, S में। इजी सी थ्योरम है, बस खाली इसका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला चीज आगे वाली थ्योरम से मैं काम में आएगा, इसलिए मैं ये वाली थ्योरम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो थी आप लोगों का प्रतिबंध की आवश्यकता। अब बात करते हैं प्रतिबंध की पर्याप्तता, मतलब इसको विलोम, इसको प्रूफ करते हैं, विलोमता है कन्वर्सली। तो इसकी कन्वर्स की बात करते हैं अपन, तो कन्वर्स की बात करते हैं तो ये चीज मान के चलनी है और ऐसे एक उपवलय होगी, आप लोगों को प्रूफ करना है इस बार। क्लियर है? तो इसके अंदर सबसे पहले मानेंगे, माना फॉर एवरी A belongs to S, B belongs to S, there is A minus B belongs to S, और फिर लिखा हुआ A belongs to S, B belongs to S, और फिर लिखा हुआ A B बिलोंग करेगा किसमें, S में। आपको बताना कि जो S है वो क्या होगी, एक उपवलय होगी। क्लियर? तो नाउ अगर मैं बात करता हूँ A जो है S में बिलोंग कर रहा है, A क्या कर रहा है, S में बिलोंग कर रहा है, तो माइनस A भी बिलोंग करेगा S में। क्लियर है? माइनस A बिलोंग करेगा S में, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A माइनस A भी बिलोंग करेगा किसमें, S में। और A माइनस A बिलोंग कर रहा है S में, तो A माइनस A का मतलब क्या होगा, जीरो, तो जीरो बिलोंग करेगा किसमें, S में। और जीरो किसका तत्सम अवयव है, योग के लिए, ठीक है, जो कि योग का तत्सम अवयव है, जो कि किसका, योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक है। अरे बात समझ में? इसी तरीके से थोड़ा और आगे चलता हूं मैं, क्योंकि जीरो बिलोंग कर रहा है S में, जीरो बिलोंग कर रहा है S में, और माइनस A भी बिलोंग कर रहा है किसमें, S में, माइनस A भी बिलोंग कर रहा है किसमें, S में, तो जीरो माइनस A भी बिलोंग करेगा किसमें, S में। जीरो माइनस A भी बिलोंग करेगा किसमें, S में, और जीरो माइनस A वापस से क्या हो जाएगा, माइनस A, तो माइनस A बिलोंग कर रहा है S में, पहले भी लिख दिया था लेकिन यहाँ पर भी मैंने लिख दिया माइनस A भी बिलोंग कर रहा है S में, जो कि क्या हो जाएगा, A का प्रतिलोम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ क्या लिखोगे, जो कि योग का प्रतिलोम है, जो कि योग का प्रतिलोम है। एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछी नहीं जाती ये वाली,
थ्योरम, बट ये थोड़ा सा स्टेटमेंट काम में आएंगे इस वजह से करवा रहा हूँ। तो माइनस ए बिलोंग्स टू एस जो भी क्या है योग का प्रतिलोम है, तथा और यहाँ ये चीज मैंने प्रूफ कर ही दी है कि ए बिलोंग्स टू एस है, कोमा बी बिलोंग्स टू एस है, मतलब ये तो मान के चल रहा हूँ मैं ए माइनस बी भी बिलोंग कर रहा है एस में, ए माइनस बी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है एस में। तो अगर ये बी बिलोंग कर रहा है एस में, तब माइनस बी भी बिलोंग करेगा क्या एस में? अगर बी एस में बिलोंग कर रहा है तो माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा। तो इधर कर रहा हूँ मैं इससे आगे, ठीक है। तो माइनस बी अगर बिलोंग कर रहा है एस में तो ए माइनस और बी की जगह लिख रहा हूँ माइनस बी बिलोंग्स टू कितना हो गया एस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है किसमें एस में। ये तो उपवलय की डेफिनेशन ही है क्या? पहले मैंने तत्समक अवयव प्रूफ किया, योग का प्रतिलोम प्रूफ किया, उसके बाद में ये क्या आ गई तत्समक की डेफिनेशन आ गई, वो सॉरी उसकी उपवलय की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद में एक चीज ये वाली ऑलरेडी प्रूफ है वही मानने में, ए बिलोंग्स टू एस बी बिलोंग्स टू एस, इसके अंदर ए बी बिलोंग्स टू एस है, ये दोनों उपवलय की डेफिनेशन तो है और इसका तत्समक अवयव भी है प्रतिलोम भी है, तो मतलब एस क्या हो जाएगी एक तरीके से उपवलय हो जाएगी। अतः एस आर की एक उपवलय है, आर की एक उपवलय है। ये आप लोगों की थ्योरम कंप्लीट है, ठीक है। करें इसको। देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर सेकंड सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। We have to prove the intersection of the those two subrings is also an a subring। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रूफ इसका। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। तो मैं लिखता हूं दो उपवलय, माना अज्यूम करते माना S तथा T, S तथा T वलय R के, वलय R के दो उपवलय है, दो उपवलय है। मतलब S और T जो है वलय R की क्या है दो उपवलय है। क्लियर है? तो ये रिंग R के आप लोगों को दो उपवलय दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर मान के चलूंगा, माना दो एलिमेंट है A, B बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T, मतलब जो A, B है ना वो S इंटरसेक्शन T इन दोनों के सर्वनिष्ठ के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं। सो अगर A बिलोंग कर रहा है S इंटरसेक्शन T में, तब क्या होगा? फॉर एवरी A जो है वो भी बिलोंग करेगा S में और A T में भी बिलोंग करेगा, मतलब A S में भी बिलोंग करेगा और A T में भी बिलोंग करेगा। और इसी तरीके से अगर B बिलोंग कर रहा है किसमें S इंटरसेक्शन T में, देन जो B है वो S में भी बिलोंग करेगा और B जो है वो T में भी बिलोंग करेगा। अरे बात समझ में? इस तरीके से ये चलेगा आगे काम। तो सो नाउ चूंकि S जो है R की एक उपवलय है, R की एक उपवलय है, अगर S उपवलय है, क्लियर है, तो A बिलोंग्स टू अगर S है और B बिलोंग्स टू S है, तब A माइनस B भी बिलोंग करेगा किसमें S में। अभी जस्ट इससे पहले वाले थ्योरम में प्रूफ किया हम लोगों ने, करा है क्या बेटा? A बिलोंग्स टू S है, B बिलोंग्स टू S है, तो A माइनस B भी बिलोंग करेगा किसमें S में। और सेम इसी तरीके से A बिलोंग्स टू T है, यहाँ लिख देता हूं पहले मैं, और T जो है वो भी क्या है R की एक उपवलय है, R की एक उपवलय है। तो A बिलोंग्स टू T, B बिलोंग्स टू T, तब A माइनस B बिलोंग करेगा T में भी। इसके अंदर एक चीज और लिखनी थी अपन तो उन लोगों ने लिखा नहीं। और इसी तरीके से जो A डॉट B होगा वो भी बिलोंग करेगा किसमें S में, ऐसा आएगा। A बिलोंग्स टू S है, B बिलोंग्स टू S, तो A माइनस B भी S में बिलोंग करेगा और A डॉट B भी बिलोंग करेगा किसमें S में। इसी तरीके से T जो R की एक उपवलय है, तो A बिलोंग्स टू T, B बिलोंग्स टू T, A माइनस B भी बिलोंग करेगा T में, और सेम A बिलोंग्स टू T, B बिलोंग्स टू T है, तब A डॉट B भी बिलोंग करेगा किसमें T में। क्लियर है? तो आगे चलते हैं अपन इससे आगे। हाँ, सो A बिलोंग्स, तो यहां से आगे चलते हैं अपन A B बिलोंग्स टू T, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पर आप लोग देख रहे हो A माइनस B जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें S में, A माइनस B किसमें बिलोंग कर रहा है S में, और सेम टू सेम जो A माइनस B है वो भी किसमें बिलोंग कर रहा है T में। A माइनस B S में भी बिलोंग कर रहा है, A माइनस B किसमें T में भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। तो अतः सो जो A माइनस B होगा वो बिलोंग करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी, S इंटरसेक्शन T में भी क्या करेगा बिलोंग करेगा। तो एक चीज तो मैंने ये कहा। सो एंड
ए डॉट बी वो बिलोंग कर रहा है एस में और ए डॉट बी जो है टी में भी बिलोंग कर रहा है, तब ए डॉट बी जो है वो बिलोंग करेगा एस इंटरसेक्शन टी में भी। अरे बस हम ये दो चीजें उपवलय वाली डेफिनेशन प्रूफ हो रही है यहाँ से। क्लियर है? ए माइनस बी भी होता है, ए प्लस बी वाली भी मैंने बताई थी, ठीक है? वो एक क्योंकि ये वाले थ्योरम नंबर फर्स्ट में प्रूफ कर चुका मैं। तो ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस इंटरसेक्शन टी में और ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें? एस इंटरसेक्शन टी में। सो नाउ चूंकि एस एंड टी, एस और क्या है टी उपवलय है, पहले से ही उपवलय है ये, तो जीरो भी बिलोंग करेगा किसमें? एस में। भाई जीरो बिलोंग करेगा इसमें, तत्सम कभी तो विद्यमान होगा ना योग के लिए, और जीरो बिलोंग करेगा किसमें? टी में। तो जीरो बिलोंग करेगा किसमें? एस इंटरसेक्शन टी में भी। अरे बात समझ में, इन दोनों के क्या करेगा? इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो एस इंटरसेक्शन टी होगा वो फाई नहीं होगा। इट मींस दैट इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, और कोई ना कोई एलिमेंट होगा तभी मैं इसको बोल सकता हूँ कि उपवलय है। तो आप लोग क्या बोलोगे? अतः एस इंटरसेक्शन टी भी एक उपवलय है, उपवलय है। और इस तरह लिखने के बाद में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, हर एग्जाम के अंदर क्या करना है? पूरा का पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के आना, लास्ट के अंदर सिद्ध कीजिए को हटा के, यहाँ से दो उपवलय को सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है, लास्ट में लिखना हैंस प्रूव्ड। ठीक है? ये कंप्लीट, और बहुत बार थ्योरम आएगी एग्जाम में, इजी थ्योरम है। इससे आगे चलते हैं अपन अब उपक्षेत्र तथा अभाज्य क्षेत्र यानी प्राइम फील्ड। ठीक है? जैसे हम लोगों ने उपवलय की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग उपक्षेत्र की डेफिनेशन पढ़ेंगे और अभाज्य क्षेत्र भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग बताते हैं उपक्षेत्र। मैं लिखता हूं कोई अरिक्त समुच्चय के, अरिक्त समुच्चय के मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय के किसी क्षेत्र, किसी क्षेत्र कोई फील्ड है एफ का एक उपक्षेत्र कहलाता है। एफ का एक क्या कहलाता है? उपक्षेत्र कहलाता है, कहलाता है यदि, यदि के जो है वह के जो है एफ की सभी द्विचर संक्रियाओं के लिए, द्विचर संक्रियाओं के लिए, एवरी बाइनरी ऑपरेशन, फॉर एवरी बाइनरी ऑपरेशन, सभी द्विचर संक्रियाओं के लिए संवृत हो, क्लोजर हो। ठीक है? संवृत हो, क्या होना चाहिए? क्लोजर होना चाहिए। तथा A belongs to K, B belongs to K, सेम टू सेम जैसे उपवलय की डेफिनेशन पढ़ी थी, A belongs to S, B belongs to S, वैसे A belongs to K एंड B belongs to K, तब A प्लस B भी बिलोंग करेगा किसमें? K में। क्लियर है? उसके बाद में सेम टू सेम A belongs to K, B belongs to K, तब इसका मतलब A डॉट B भी बिलोंग करेगा किसमें? K में। A प्लस B बिलोंग कर रहा है K में, और A डॉट B भी क्या में बिलोंग करेगा? K में। तथा K F है K, तथा K स्वयं भी इन प्रेरक संक्रियाओं के लिए, इन प्रेरक संक्रियाओं के लिए, प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष क्षेत्र, प्रेरित लगाओ उसे, प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र है, सापेक्ष क्षेत्र है। जैसे वहां पर पढ़ा था एस जो है वो स्वयं इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय था, और यहाँ पर जो के स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र है। ठीक है? तो ये तब कहलाता है, इसको बोलते हैं अपन क्या? उपक्षेत्र। इसको बोलेंगे इसका एफ का एक उपक्षेत्र। अब बात करते हैं आगे, नोट लगा के एक लाइन लिखना है, नोट। प्रत्येक क्षेत्र एफ का एक, प्रत्येक क्षेत्र एफ स्वयं का एक उपक्षेत्र होता है। एफ जो है वो स्वयं का एक उपक्षेत्र होता है, स्वयं का एक क्या होता है? उपक्षेत्र होता। प्रत्येक क्षेत्र एफ है वो स्वयं का क्या रहता है? एक उपक्षेत्र होता है। तथा एफ के अतिरिक्त प्रत्येक
प्रत्येक उपक्षेत्र वो क्षेत्र F का उचित उपक्षेत्र कहलाता है। उचित उपक्षेत्र कहलाता है, प्रॉपर फील्ड कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर फील्ड कहलाता है। प्रत्येक क्षेत्र F स्वयं का एक उपक्षेत्र होता है, लेकिन जो F के अतिरिक्त जितना भी उपक्षेत्र होता है वो F का क्या कहलाता है? उचित उपक्षेत्र कहलाता है। एक सेकंड, और कुछ है इसके अंदर? F के अतिरिक्त क्षेत्र, F का उपक्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। इसके अंदर ये वाला नोट कर लिया आप लोगों ने? इतना हटा दो, ज्यादा नहीं। ठीक है, उपक्षेत्र के बाद में आता है अभाज्य क्षेत्र, प्राइम फील्ड। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। अभाज्य क्षेत्र डेफिनेशन पूछी जाती है ना। अभाज्य क्षेत्र यानी प्राइम फील्ड। लेकिन इसके अंदर अभाज्य उपक्षेत्र है, क्षेत्रीय है। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी उचित उपक्षेत्र विद्यमान न हो तो इसे अभाज्य क्षेत्र कहा जाता है। अभाज्य क्षेत्र कहा जाता है ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी उचित उपक्षेत्र, और उचित उपक्षेत्र क्या होता है? F के अतिरिक्त प्रत्येक उपक्षेत्र होता है वो क्या होता है? F का उचित उपक्षेत्र। मतलब एक भी उचित उपक्षेत्र नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? ओके, ये कंप्लीट है डेफिनेशन। इससे आगे चलते बेटा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लोगों की बुक का, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S बराबर a प्लस आयोटा b फिर कोमा a कोमा b बिलोंग्स टू z, C पर परिभाषित साधारण योग तथा गुणा के सापेक्ष वलय C का उपवलय है। ये आप लोगों को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अपन प्रूफ है, सिद्ध करना है आप लोगों को। तो S इज इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर, S इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? z। C पर परिभाषित साधारण योग तथा गुणा के सापेक्ष वलय C का उपवलय आपको ये बताना है। चूंकि जो S है, S का प्रत्येक अवयव C का अवयव है। Every element of S is the element of C। S का प्रत्येक अवयव क्या है? C का अवयव है। C का अवयव है। S का प्रत्येक अवयव अगर C का अवयव, तो S जो है वो सबसेट है किसका? C का। मैं लिख रहा हूँ S इज सबसेट ऑफ C। तो S अगर सबसेट हो गया C का, इससे आगे चलते हैं अपन। S इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b दे रखा है, तो मैं लिखा माना x बराबर में मैंने मान लिया a1 प्लस आयोटा b1 फॉर एवरी a1 कोमा b1 बिलोंग्स टू z, एंड जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? S में। एंड y इज इक्वल टू मैं मान रहा हूं यहां पर a2 प्लस आयोटा b2 फॉर एवरी a2 कोमा b2 बिलोंग्स टू z, एंड y बिलोंग कर रहा है किसमें? S में। ठीक है, अब आप लोगों को इसको उपवलय बताया, तो उपवलय बताने के लिए हम लोग करेंगे x माइनस वाई। यहाँ पर तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ x माइनस वाई करना। तो x माइनस वाई के लिए मैं लिखूंगा कितना? a1 प्लस आयोटा b1 और प्लस माइनस a2 प्लस कितना? आयोटा b2। तो इधर लिखूंगा a1 प्लस आयोटा b1, तो a1 माइनस a2 को तो एक साथ लिख रहा हूं मैं, a1 माइनस a2, और इन दोनों में से मैं आयोटा को कॉमन ले रहा हूं और फिर लिख रहा हूं कितना? b1 माइनस b2। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर a1 माइनस a1 कोमा a2 दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किसमें? z में। तो a1 माइनस a2 भी किसमें बिलोंग करेगा? z में बिलोंग करेगा। एंड b1 कोमा b2 भी बिलोंग कर रहा है किसमें? z में। तो b1 माइनस b2 भी बिलोंग करेगा किसमें? z में। अब ये दोनों z में बिलोंग कर रहे हैं, z किसमें बिलोंग कर रहा है? s में। क्लियर है? तो इस ये पूरा का पूरा किसमें बिलोंग करेगा? s में। तो इस प्रकार तो x माइनस y जो है वो बिलोंग कर जाएगा किसमें? s में। x माइनस वाई जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा? s में, क्योंकि ये पूरा x माइनस वाई की वैल्यू तो है, तो x माइनस वाई किस में बिलोंग कर गया? अपना s में। तो एक कंडीशन तो मैंने प्रूव कर दिया। इसके आगे चलते हैं। तो नाउ हाँ, अब इन दोनों को मल्टीपल करते हैं अपन, x डॉट y करते हैं।
x डॉट y के लिए मैं लिखूंगा a1 प्लस आयोटा b1 और डॉट के अंदर कितना a2 प्लस आयोटा b2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। a1 को a2 से किया तो a1 a2, फिर a1 को आयोटा b2 से किया तो प्लस का कितना आ गया आयोटा a1 b2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा b1 a2 एंड फिर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस का कितना आ जाएगा b1 b2। ठीक है, तो a1 a2 और b1 b2 को एक साथ लिख रहा हूं मैं, a1 a2 माइनस b1 b2 और प्लस में यहां पर आयोटा कॉमन लूंगा, ये आ जाएगा a1 b2 और प्लस b1 a2, ये चीज आ गई मेरे पास में। इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो x डॉट y है। अब सेम वही चीज a1 a2 b1 b2 सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं z में, तो ये z बिलोंग कर रहा है s में, तो सब s में बिलोंग करेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या लिखोगे a1 a2 माइनस b1 b2 भी बिलोंग करेगा z में एंड a1 b2 प्लस b1 a2 भी बिलोंग करेगा किसमें z में। अब ये सारे z में बिलोंग कर रहे हैं, z s में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x डॉट y जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें s में। तो इससे क्या मतलब हुआ कि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है इसमें और x डॉट y भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये एक तरीके से उपवलय की जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। क्लियर है? हाँ, तो बाय इसको फर्स्ट दे देना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देना। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग क्या लिख दोगे कि x बिलोंग्स टू s y बिलोंग्स टू s, तब x माइनस y बिलोंग कर रहा है s में और x डॉट y भी बिलोंग कर रहा है s में, अतः क्या हो जाएगा सिद्ध। ये पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट लिख देना कंप्लीट। समुच्चय s बराबर ये c पर परिभाषित साधारण योग तथा गुणा के सापेक्ष वलय c का एक उपवलय, ये वाला कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख के और हेंस प्रूफ लिख देना। ये कंप्लीट आप लोगों का एग्जांपल। तो थ्योरम नंबर 3 है, अब आपकी नेक्स्ट है। कल तक हम लोगों ने एग्जांपल कंप्लीट किया था, एग्जांपल नंबर 1 किया था हम लोगों ने। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना। बहुत इजी से एग्जांपल है, सेम टू सेम फर्स्ट का जैसा ही 2 है, 2 का जैसा थर्ड है। क्लियर है? एग्जांपल को देखना, कोई डाउट आता तो मैं उसको वापस से बताता हूं हम लोगों को सेकंड और थर्ड एग्जांपल। अब बात करें अपन थ्योरम नंबर 3 की, एग्जांपल नंबर 4 अभी करेंगे इसके बाद में। पहले थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं अपन। ये लिखा हुआ क्षेत्र F के अरिक्त समुच्चय K का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। तो ये भी सेम ही है जो हम लोगों ने थ्योरम नंबर 2 करिए ना, उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर क्षेत्र की बात कर रहा है, उसके अंदर उपवलय की बात कर रहा था वो। देखो जरा सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देखते हैं अपन। पहले बोला क्षेत्र F के अरिक्त समुच्चय K का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध निम्न है। पहले तो मैं आवश्यक प्रतिबंध लिखता हूं। आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध मतलब कि उपक्षेत्र मान के चलता हूं मैं और इस चीज को प्रूफ कर दूंगा। तो मैं लिखता हूं माना K जो है क्षेत्र F का एक उपक्षेत्र है। F का एक क्या है? उपक्षेत्र है। ये मान के चल रहा हूं मैं उपक्षेत्र, और मुझे सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है। ठीक है, और मुझे क्या सिद्ध करना है? ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है। अगर K जो है उपक्षेत्र है तो उपक्षेत्र वाली जो डेफिनेशन है उसको ये फॉलो भी करेगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, उस बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, वो वापस इस थ्योरम के अंदर भी लिख दिया। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना। हमारा K क्षेत्र F का क्या है? उपक्षेत्र है। अब मैं बात करता हूँ फॉर एवरी स्मॉल a जो है बिलोंग कर रहा है K में और स्मॉल b भी बिलोंग कर रहा है किसमें? K में। अगर a बिलोंग कर रहा है K में, b भी बिलोंग कर रहा है K में, तो माइनस b भी बिलोंग करेगा किसमें? K में। इसका प्रतिलोम भी किसमें बिलोंग करेगा? K के अंदर बिलोंग कर जाएगा। क्लियर? माइनस का b, सॉरी b अगर बिलोंग कर रहा है K में तो माइनस का b भी किसमें बिलोंग करेगा? K में। अब मैं बात करता हूँ कि K जो है F का ऑलरेडी उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र वाली डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? a अगर बिलोंग कर रहा है K में, b अगर बिलोंग कर रहा है K में, तो a प्लस b भी बिलोंग करता है K में। ठीक है, तो सो आप लोग क्या लिखोगे कि a प्लस और यहाँ पर माइनस b है, ये दोनों भी किसमें बिलोंग करेंगे? K में बिलोंग करेंगे। अरे बात सुनो, a प्लस और ये वाला क्या है? माइनस b, ये भी किसमें बिलोंग करेगा? K में। और a प्लस माइनस b कितना हो गया? a माइनस b, और ये a माइनस b किसमें बिलोंग कर रहा है? K में। पहला वाला तो प्रूफ हो गया, बिल्कुल छोटी सी बात। ठीक है, a माइनस b किसमें बिलोंग कर रहा है? K में। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो फर्स्ट वाली की बात हो गई। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड वाला बोला a बिलोंग्स टू K, तो लिख दिया, सॉरी हाँ लिख दिया a बिलोंग्स टू है K के, a बिलोंग कर रहा है K में, और 0 इज नॉट इक्वल्स टू b, मतलब b जो है 0 के इक्वल नहीं है, और b भी बिलोंग कर रहा है किसमें? K में। b किसमें बिलोंग कर रहा है? K में। K क्या है? उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र होने के लिए पहले क्षेत्र होना अनिवार्य है।
और अगर के का क्षेत्र था, क्षेत्र क्या होता है, जिसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिसके अंदर प्रतिलोम भी विद्यमान होता हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अगर B बिलोंग्स टू K है तो B इनवर्स भी बिलोंग करेगा क्या K में, क्योंकि K जो है क्षेत्र F का एक उपक्षेत्र है, क्षेत्र F का उपक्षेत्र है, मतलब ये क्या है, सब फील्ड है ऑफ फील्ड F। तो ये क्षेत्र F का क्या उपक्षेत्र है, B इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, K में बिलोंग करेगा। और B इनवर्स अगर K में बिलोंग कर रहा है, B इनवर्स अगर K में बिलोंग करेगा तो इन दोनों का डॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा, A डॉट B भी किस में बिलोंग करेगा, K में। तो मैंने लिख दिया A डॉट B वो भी बिलोंग करेगा K में, तो B इनवर्स या B की जगह क्या लिखूंगा, B इनवर्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, K। ये प्रूफ करना था, A B इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, K में बिलोंग कर रहा है। तो ये तो था मेरे पास में आवश्यक प्रतिबंध। अब अपन बात करेंगे पर्याप्त प्रतिबंध की। पर्याप्त प्रतिबंध, तो पर्याप्त प्रतिबंध के लिए हम लोग लेके चलेंगे। तो पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर हम लोग क्या A बिलोंग्स टू K है, कोमा B बिलोंग्स टू K, ठीक है। ये चीज मेरे पास में ऑलरेडी है, A माइनस B बिलोंग्स टू कितना आएगा, K। एंड आपके पास में एक चीज और है, A बिलोंग्स टू K है, B बिलोंग्स टू K है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 भी है ये। तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू B क्या है, K है, वेयर B इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अब आप लोगों को K को क्या बताना है कि K क्या है, एक उपक्षेत्र है, K क्या है, उपक्षेत्र है। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हम लोग, ये चीज मैंने अज्यूम करी है यहाँ पर, A बिलोंग्स टू K, B बिलोंग्स टू K, मतलब ये चीजें ये जो गिवन थी इस बार इनको मान लिया है और आपको प्रूफ करना है K जो है उपक्षेत्र है। मैं लिखता हूं यहाँ पर, चूंकि जो स्मॉल a है वो बिलोंग कर रहा है K से, स्मॉल a बिलोंग कर रहा है किसमें, K में, तो माइनस a भी बिलोंग करेगा किसमें, K में। मैंने लिख दिया कि स्मॉल a बिलोंग कर रहा है K में और माइनस a को बिलोंग करवा दिया किसमें, K में। तब उसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस b है, क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। तो a माइनस बी बिलोंग्स टू K है, तो यहां पर भी a है, यहां पर भी माइनस a है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, a माइनस a, सॉरी यहां पर a बिलोंग्स टू K लिखो दोनों को, a बिलोंग्स टू K, a बिलोंग्स टू K लिख दिया। जैसे a बिलोंग्स टू K और b बिलोंग्स टू K था, तब मैं क्या लिख रहा था इसको, a माइनस b बिलोंग्स टू K लिखा था। भाई इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही तो है, मैंने लिखा a बिलोंग्स टू K, वापस से यहां पर भी a बिलोंग्स टू K लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a माइनस a बिलोंग्स टू K, और b की जगह भी a लिखा है ना मैंने इस बार, तो a माइनस a बिलोंग्स टू क्या आ गया, K। और यहां लिख सकता हूं 0 बिलोंग्स टू K, इसका मतलब क्या है, 0 क्या होता है, योग के लिए तत्सम अवयव है, जो कि योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक है। 0 क्या हो गया, योग का तत्समक हो गया। आगे बात करते हैं, हाँ, स्मॉल a बिलोंग्स टू K, पहले लिखो 0 बिलोंग्स टू K। 0 अगर बिलोंग कर रहा है किसमें, K में, देखना ध्यान से, 0 बिलोंग कर रहा है किसमें, K में, और a बिलोंग कर रहा है किसमें, K में, उस वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना, a बिलोंग कर रहा है K में, b बिलोंग कर रहा है K में। यहां पर बात कर रहा हूं 0 बिलोंग कर रहा है K में, a बिलोंग कर रहा है K में, तो वहां पर लिखा हुआ a माइनस b बिलोंग्स टू K, तो a की जगह तो 0 आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो उसकी जगह क्या लिखूंगा, 0 माइनस a बिलोंग्स टू K, ये लिखूंगा क्या, और 0 माइनस a कितना हो गया, माइनस a, तो माइनस a बिलोंग कर रहा है किसमें, K में। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस a क्या है, जो कि योग का प्रतिलोम है, जो कि योग का प्रतिलोम है। इतनी बात समझ में आएगी सबको, क्लियर है। अब माइनस a बिलोंग कर रहा है K में, तो इसी तरीके से a अगर बिलोंग कर रहा है K में, माइनस a बिलोंग कर रहा है K में, तो माइनस b भी बिलोंग कर सकता है K में। भाई a का प्रतिलोम कौन है, माइनस a, योगात्मक प्रतिलोम, तो b का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस b, तो माइनस b भी बिलोंग करेगा K में, क्योंकि सबके लिए करेगा ना फिर वो योग का प्रतिलोम, तो माइनस b बिलोंग कर रहा है किसमें, K में। तो यहां पर a बिलोंग्स टू K ये रहा, b बिलोंग्स टू K ये रहा, a की जगह कौन आ रहा है, a ही आ रहा है, b की जगह कितना आ रहा है, माइनस b आ रहा है, b की जगह कितना आ रहा है, माइनस b, तो मैं लिख रहा हूं कितना, a माइनस b की जगह लिख दिया कितना, माइनस b बिलोंग्स टू K, तो ये कितना हो गया, a प्लस b बिलोंग्स टू K। ये किसकी डेफिनेशन है, उपक्षेत्र की डेफिनेशन तो है, ये तो हो गई योग के लिए, क्लियर है। तो मैं लिख रहा हूं अतः योग के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है, योग के लिए क्या है, तत्समक अवयव विद्यमान है, तथा प्रतिलोम भी विद्यमान है, तथा प्रतिलोम भी विद्यमान है। मतलब तत्समक होना चाहिए, क्षेत्र के लिए क्या करते थे हम लोग,
क्रम विनिमय तत्समक और उसका प्रतिलोम भी होना चाहिए था, यही करते थे ना हम लोग क्षेत्र बताने के लिए। तो क्षेत्र के लिए प्रतिलोम मिल गया आप लोगों को, और क्रम विनिमय साचर्य वगैरह तो प्लस है तो वो वैसे ही होता है। क्लियर है? तो प्रतिलोम अगर यहाँ पर विद्यमान है तो मतलब योग के लिए तो फिलहाल तत्समक मतलब ये क्षेत्र होगा, उपक्षेत्र होगा। और a प्लस बी बिलोंग्स टू के भी आ रहा है, a प्लस बी बिलोंग्स टू के, ये उपक्षेत्र वाले डेफिनेशन को फॉलो भी कर रहा है। एंड a प्लस बी बिलोंग्स टू के उपक्षेत्र वाले डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो भी कर रहा है। अब मैं पहले डॉट के लिए आता हूँ, बात करता हूँ डॉट के लिए। ये चीज तो मैंने नोट करवा दी पहले। फिर भी मैं मल्टीप्लाई वाले वापस से लिख रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, a बिलोंग्स टू के, चलो वहां लिखी हुई है, कोई बात नहीं, इतना हुआ। आगे चलते हैं। फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग कर रहा है k में, स्मॉल a किस में बिलोंग कर रहा है, k में। अब मैं इधर वाले को देखूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना, स्मॉल a किस में बिलोंग कर रहा है, k में। और ये जो जीरो है ये नॉट इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ a, ये भी बिलोंग कर रहा है किस में, k में। मतलब a जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, k में। तो वहां कितना लिखा हुआ है, ए बी इनवर्स है क्या, यहां पर ए की जगह ए आ रहा है, बी की जगह भी कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए बी इनवर्स लिखा था, इस बार क्या लिख दूंगा मैं, ए इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, के। और ए इनवर्स क्या होता है, 1, ए हो जाएगा ई हो जाएगा, वही बात सही बोल लो, ई है, लेकिन डॉट के लिए तत्सम का 1 होता है, उसके लिए लिख दिया मैंने 1 बिलोंग्स टू कितना, के, जो कि गुणन का क्या है, तत्सम का भी है, जो कि गुणन का तत्समक है, तत्समक है। अरे बात समझ। आगे चलते हैं। फॉर एवरी स्मॉल ए, सॉरी पहले लिख देता हूं, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, के में। 1 किसमें बिलोंग कर रहा है, के में। क्लियर है? यहां पर फिर से ए लिख रहा हूं, 0 इज नॉट इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, स्मॉल ए। देखो इधर ध्यान से, 0 इज नॉट इक्वल्स टू क्या लिख दिया, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कितना, के। तो इस बार ए की जगह कितना आ रहा है, ए की जगह कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और बी की जगह कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहां पर अगर इसके अंदर अप्लाई करता हूं तो ए की जगह तो लिख दिया 1, बी की जगह कितना आ रहा है, ए, तो 1 डॉट ए इनवर्स आएगा, बिलोंग्स टू कितना, के, और 1 डॉट ए इनवर्स वापस से ए इनवर्स ही आएगा क्या, ए इनवर्स बिलोंग्स टू के। मतलब ये किसके लिए, गुणन का प्रतिलोम है, तो लिखूंगा जो कि गुणन का प्रतिलोम है, जो कि गुणन का प्रतिलोम है, मतलब इनवर्स है। और आगे चलते हैं, फिर से ये वाली चीज उठाई, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू के है, फिर कोमा 0 इज नॉट इक्वल्स टू बी बिलोंग्स टू के। अगर 0 बी से बिलोंग कर रहा है और ए इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब 0 इज नॉट इक्वल्स टू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के भी क्या करेगा, यहां पर एग्जिस्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? तो अब मैं यहां पर ये लेके चलना, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू के, कोमा, अब देखना ए की जगह कितना आ गया, ए की जगह तो ए ही है, और बी की जगह कितना लिखा है मैंने इस बार, बी इनवर्स लिखा है। इस वाले में अप्लाई करो, ए की जगह तो ए आ रहा है, बी इनवर्स, बी की जगह कितना आ रहा है, बी इनवर्स, ये बी की जगह आ रहा है, और इसका भी क्या चल रहा है, इनवर्स चल रहा है। अरे बात समझ में? ये बिलोंग कर रहा है किसमें, के में, और किसी भी इनवर्स का इनवर्स वापस से वही एलिमेंट आ जाता है क्या, ए बी बिलोंग्स टू कितना आ गया, के। और ये डेफिनेशन दी क्या, उपक्षेत्र की डेफिनेशन देखना, प्लस के लिए तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू के, और गुणन के लिए क्या है, ए डॉट बी बिलोंग्स टू के है। अब आप लोगों को सेम लैंग्वेज वो वाली लिखनी है, अतः योग की जगह क्या लिखोगे, गुणन, गुणन के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है तथा प्रतिलोम भी विद्यमान है, एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू क्या लिख दोगे, के। तो आप लोग क्या लिखोगे, अतः के एक उपक्षेत्र है एफ का। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करो, नोट करें। तो एग्जांपल नंबर 4 है, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एग्जांपल नंबर 3 सबका एक बार होमवर्क है। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर क्या करना होता है, उसके अंदर इनवर्स आप लोगों को फाइंड करना होगा। अलजेब्रिक कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, उसके अंदर इनवर्स के अंदर कोई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर मैटर चलता हो तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे 1 अपॉन लिखा हुआ a प्लस 2 रेस्ट टू पावर 1 अपॉन 3 b प्लस 4 रेस्ट टू पावर 1 अपॉन 3 c, इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस 2 रेस्ट टू पावर 1 अपॉन 3 b माइनस 4 रेस्ट टू पावर 1 अपॉन 3 c के होल स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना, और फिर इसको ओपन करके फिर सोल्व करना है। तो फिर ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन जो इतनी लेंथी वाली है वो आ जाएगी आप लोगों के पास में। ठीक है, एक बार करके देखना, उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, फिर करवा देंगे क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3 अभी बात करें एग्जांपल नंबर 4 की। प्रूफ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि a b 0 c रूप के सभी अवयवों का समुच्चय s पूर्णांकों का समुच्चय पर बनी सभी 2x2 अवयवों के समुच्चय r का उपवलय है। सिद्ध करना है कि
ये जो है रूप के सभी अवयवों का समूह S पूर्णांकों का समुच्चय पर बनी सभी 2x2 अवयवों के समुच्चय R का उपबल है। मेरी बात सुनना ध्यान से। R जो है ना, R कौन सा सेट है जिसके अंदर ऐसी सारी मैट्रिक्स हो जो 2x2 हो। 2x2 मींस दो पंक्ति दो रो, सॉरी दो पंक्ति दो स्तंभ, मतलब दो रो और दो कॉलम, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 2 रो एंड 2 कॉलम वो था 2x2 मैट्रिक्स। तो R ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम होगा, क्लियर है। और यहां पर आपके पास में जो ये वाला जो सेट दिया है ना S वाला, ये भी एक तरीके से 2 रो और 2 कॉलम का जो सेट है, क्लियर है। तो मतलब आप लोगों को देख के पता लग रहा है कि ये भी इसी में से निकला है, R में से तो निकला ही है। तो आप लोग उसको देख के बता सकते हो कि जो S है वो सबसेट है किसका, R का, सबसेट तो है। तो आप लोग देखोगे स्पष्ट है कि जो S है वो किसका, R का एक सबसेट है, ठीक है। S जो है वो सबसेट है किसका, R का। अब आपके पास में A B 0 C लिखा हुआ है। यहां पर सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू मानता हूं, x मैंने मान लिया A1 0 B1 और C1 एंड y मैंने मान लिया यहां पर कितना, A2 B2 0 C2। x और y ये दोनों चीज मैंने मान लिया, मतलब जहां पर फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू s, s और y किस में बिलोंग कर रही है, s में बिलोंग कर रहे हैं। x और y किस में बिलोंग कर रहे हैं, s में। और a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सारे एलिमेंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, z में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे abc बिलोंग्स टू z था ना, उस तरीके से a1, b1, c1, a2, b2, c2 सबके सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, z में बिलोंग कर रहे हैं। आप लोगों को उपवलय बताना है। उपवलय बताने के लिए आप लोग इसके अंदर प्रूफ कर दोगे x माइनस y भी बिलोंग कर रहा होगा इसमें और x डॉट y भी बिलोंग कर रहा होगा s में, तो ये उपवलय होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले x माइनस y लेकर, x माइनस y करता हूं यहां पर मैं। x माइनस y मींस a1 b1 0 c1 और फिर माइनस लगाएंगे y वाले टर्म क्या है, a2 b2 0 और c2, ठीक है। मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, a1 माइनस क्या लिखेंगे अपन लोग, a2, तो पहले लिख देंगे कितना, a1 माइनस a2। उसके बाद में b1 माइनस b2, b1 माइनस b2, 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, और फिर आ जाएगा बेटा कितना, c1 माइनस c2। तो अगर a1 और a2 दोनों ही z में बिलोंग करें तो a1 माइनस a2 भी z में बिलोंग करेगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1 माइनस a2 भी बिलोंग करेगा z में एंड b1 माइनस b2 भी बिलोंग करेगा z में एंड c1 माइनस c2 भी बिलोंग करेगा z में। अगर ये सारे ही z में बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये सब के सब z में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि जो x माइनस y होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, s में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि z जो है वो खुद s में बिलोंग कर रहा है, तो x माइनस y भी टोटल किस में बिलोंग करेगा, s में बिलोंग करेगा, ठीक है। सुनाओ अब हम लोग करेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट, तो x डॉट y करते हैं। x डॉट y करेंगे तो ये लिखा हुआ a1 0 b1 c1, फिर लिखा हुआ डॉट, फिर है a2 0, फिर लिखा हुआ b2 और c2। x डॉट y करते हैं, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, a1 a2। सबसे पहले तो a1 a2 ये वाली रो इस वाले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, b1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो प्लस में 0 आएगा, वो लिख रहा हूं मैं। फिर a1 को b2 से करेंगे तो a1 b2 और प्लस में कितना आ जाएगा, b1 c2, प्लस में कितना आ जाएगा, b1 c2। मतलब ये वाली रो पहले वाले कॉलम से, फिर ये वाली रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सेम इसके लिए ये वाली रो पहले वाले कॉलम से 0 a2 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो गया, a को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो टोटली 0 आ गया। फिर 0 को b2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 0 और c1 c2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, c1 और c2। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से। तो ये c1 c2 आ गया। आगे चलते हैं, तो यहां लिखेंगे x डॉट y, पहले लिख देता हूं कि a1 a2 जो है भाई, a1 बिलोंग कर रहा है z में, a2 बिलोंग कर रहा है z में, तो a1 a2 भी बिलोंग करेगा किसमें, z में। इसी तरीके से a1 b2 प्लस b1 c2 ये सारे के सारे z में बिलोंग करते हैं अलग अलग, तो सबका इनका मल्टीपल और प्लस होकर भी किसमें बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। सेम टू सेम c1 c2 भी किसमें बिलोंग करेगा, z में। अब ये सारे ही z में बिलोंग करें तो x डॉट y किसमें बिलोंग करेगा, s में बिलोंग करेगा, क्योंकि z खुद s में बिलोंग करता है। तो x माइनस y बिलोंग कर रहा है कहां पर, कहां गया यार, ऊपर नाव के ऊपर,
हाँ ये ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको बॉक्स में बंद करो। x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है इसमें, x डॉट वाई बिलोंग कर रहा है जेड में, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, एक व दो से आप लोग क्या लिख दोगे, s जो है वह r का उपवलय है, r का एक उपवलय है, s इज ए सब रिंग ऑफ रिंग r करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में एग्जांपल नंबर 7, यदि स्मॉल a किसी वलय r का एक अवयव है, एक r का कोई अवयव है, तो सिद्ध कीजिए r में a का प्रसामान्यक na, ये मैंने डेफिनेशन आप लोगों को लिखवाई थी प्रसामान्यक की, ठीक है, ar बराबर ra होता है, उसके अंदर प्रसामान्यक पढ़ोगे तो पता पड़ेगा थोड़ा सा, r का उपवलय है, ये आप लोगों को बताना है कि ये प्रसामान्य r का क्या है, एक उपवलय है। क्लियर है? देखो जरा ध्यान से, पहले तो इसके अंदर ये आप लोग प्रूफ करो स्टार्टिंग के अंदर कि ये Na जो है ना, ये एक एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, ये तो क्या इसकी डेफिनेशन है। Na में एलिमेंट कितने हैं, आई मीन हो सकता है कोई एलिमेंट ही ना हो, तब तो इसको उपवलय भी कैसे सिद्ध करूंगा मैं, ठीक है। तो पहले आप लोग को ये सिद्ध करना है कि Na में कुछ तो है, एटलीस्ट कोई ना कोई एलिमेंट तो है। तो आप लोग जो R है, वलय R रिंग है, अगर कोई भी सेट है वो क्या है, रिंग है, तो रिंग अगर है तो उसके अंदर तत्समक अवयव तो विद्यमान होता ही है। क्या होता है? तत्समक अवयव विद्यमान होता है। तो मतलब अगर मैं लिखूं चूंकि R एक वलय है, R एक वलय है, तो R अगर एक रिंग है तो उसके अंदर डेफिनेट बात है कि तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होगा। तो E जो है वो बिलोंग करेगा डेफिनेटली किसमें, R में। तो E अगर R में बिलोंग कर रहा है तो यहां पर इधर देखना ध्यान से, जैसे स्मॉल r कैपिटल R में बिलोंग कर रहे हैं, वैसे स्मॉल e किसमें, कैपिटल R में बिलोंग कर रहा है। तो मैं इस स्मॉल e को भी इसकी तरीके से लिखूंगा, जैसे AR बराबर RA लिखा हुआ है, इस बार क्या लिखूंगा मैं, AE। सो क्या लिखोगे, AE इज इक्वल टू कितना, EA, ऐसे तो लिखूंगा इसको मैं, AE इज इक्वल टू कितना, EA। क्लियर है? हाँ एक सेकंड रुकना, कौन सा क्वेश्चन नहीं, ER बराबर RE लिखना है इसको, ER बराबर RE इसकी तरीके से लेके चलेंगे ना अपन। इसको लिखो E स्मॉल r बराबर में कितना लिखोगे, RE, इस तरीके से लिखोगे, एक ही जगह लिखना है इसको। इस ER बराबर में लिख दिया मैंने कितना, RE, और ER बराबर RE अगर मेरे पास में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो E है, जैसे A जो है वो किसका है, R का एक अवयव था, किसी वाले R का एक अवयव है, ER बराबर में कितना आ रहा है, RE, मतलब E जो है वो R का अवयव है, तो इसकी जगह एक ही जगह आ गया, E शिफ्ट हो गया इस बार, ER बराबर में कितना लिख दिया, RE। तो अगर इसी में से कोई मतलब एक तरीके से इसी की तरीके का ये चीज लिखा हुआ है, तो मतलब E जो है ये Na में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, E जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, Na में भी बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से एलिमेंट को लिखा है ना मैंने, अगर ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये प्रसामान्य की, किसकी डेफिनेशन है, प्रसामान्य, और ये प्रसामान्य E जो है प्रसामान्य की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो E बिलोंग्स टू कितना आएगा, Na। तो अगर E मतलब Na के अंदर क्या है, तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव अगर है तो मतलब Na जो है वो फाई तो नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट तो नहीं है, ये चीज मैंने प्रूव कर दी। अब मैं लिखता हूं, माना अज्यूम दैट दो एलिमेंट मान लिए कि R1, R2 वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, Na में, R1, R2 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, Na के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो R1 और R2 अगर Na में बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर कितना, AR1, पहले लिखता हूँ, पहले R1 बिलोंग्स टू कितना लिख दिया मैंने, कैपिटल R के लिए, AR1 बराबर में कितना आएगा, R1A, और सेम अगर R2 बिलोंग कर रहा है R में तो क्या लिखोगे, AR2 इज इक्वल टू कितना, R2A, AR1 बराबर R1A और AR2 बराबर R2A। क्लियर है? अब आप लोगों को अगर किसी को उपवलय सिद्ध करना होता है, जैसे मैंने उपवलय सिद्ध किया था, तो क्या सिद्ध किया था, x माइनस वाई भी बिलोंग करेगा, जैसे s के अंदर वहां पे बिलोंग करवाया था, उसी तरीके से इन दोनों का जो माइनस होगा वो भी बिलोंग करेगा किसमें, Na के, जैसे ये AR1 बिलोंग कर रहा है Na में, AR2 बिलोंग कर रहा है Na में, तो आप लोगों को बताना है कि इन दोनों का जो नेगेटिव है वो भी क्या करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, मतलब R1 माइनस R2, R1 अगर बिलोंग कर रहा है Na में, R2 बिलोंग कर रहा है Na में, तो आपको बताना है कि R1 माइनस R2 भी Na में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये एक चीज तो आप लोगों की प्रूफ हो जाएगी कि ये उपवलय होगा। कैसे देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ R1 माइनस R2 चाहिए मुझे, तो
R1 माइनस R2 के लिए मैं कर रहा हूँ इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, मतलब इसको और इसको लेके चलेंगे माइनस में। मैं लेके चल रहा हूँ इसको AR1 माइनस कितना AR2 लेके चल रहा हूँ। क्लियर? फिर इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या लिया A कॉमन लिया तो क्या हो गया R1 माइनस कितना हो गया R2। फिर लिख रहा हूँ A तो बाहर, ये लिखा हुआ R1, इस माइनस की जगह लिख रहा हूँ प्लस और अंदर लिख रहा हूँ माइनस का R2, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाओ, A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया AR1 और अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का कितना आ जाएगा A और माइनस R2। कितनी बात समझ में आ रही है? अब ये लिखा हुआ AR1 और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का कितना आ गया AR2। अरे क्लियर है? मतलब AR1 और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया तो माइनस का कितना हो गया AR2 हो गया। और इसको ना एक सेकंड, इसको यहाँ पर आप लोग इक्वल के अंदर लेके चलो, मतलब इसको यहाँ लिख दो, ये जो चल रहा है ना इसको यहाँ लिख दो AR1 माइनस R2, मतलब ये वाली चीज यहाँ लेके चल रहा हूँ है ना। इसके इक्वल में ये सारी चीज चल रही है, क्लियर है ना? इसके इक्वल में ये सारी चीज चल रही है। आगे चलते हैं तो AR1 माइनस में कितना आ गया AR2। अगर मैं बात करता हूं यहां पर AR1, इस AR1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं R1A, भाई ये लिखा हुआ ना AR1 कितना R1A है ना, तो AR1 को क्या लिख दिया मैंने R1A माइनस AR2 को क्या लिख सकता हूं मैं R2A। AR2 को क्या लिख सकता हूं मैं R2A, तो AR2 की जगह लिख दिया मैंने कितना R2A। तो दोनों में से A कॉमन आ रहा है तो बैक साइड में A कॉमन लेंगे, R1 माइनस R2 कितना आ गया A। मतलब आप लोग लेके तो ये चल रहे थे और आ गया क्या ये, मतलब आपने प्रूव किया है कि A R1 माइनस R2 जो है वो इक्वल है किसके R1 माइनस R2 इंटू A के इक्वल है। इतनी बात समझ में आई क्या? और ये किसकी डेफिनेशन है? एक तरीके से AR बराबर R ही तो है, AR बराबर में कितना R है। तो ऐसा होता तब R किस में बिलोंग करता है R में, मतलब NA में बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब ये R1 माइनस R2 जो है R1 माइनस R2 किस में बिलोंग कर रहे हैं NA में बिलोंग कर रहे हैं। R1 अलग से NA में बिलोंग था, R2 अलग से NA में बिलोंग था, तो मतलब R1 माइनस R2 भी NA में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब एक चीज तो आप लोगों की प्रूफ हो गई किसकी उपवलय की। क्लियर है? अब इसका डॉट का भी एक बार प्रूफ करना आप लोगों को, तो डॉट के प्रूफ के लिए आगे चलते हैं अपन यहाँ पे नाउ। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं अपन। क्या कर रहा हूं मैं AR1 और डॉट में क्या लेके रहा हूं AR2, डॉट में AR2, ठीक है। इसको अपन लेके चलेंगे कितना AR1 डॉट AR2 लिखा हुआ है ना, एक सेकंड अपना AR1 R2 लेके चल रही है, वेट ये लेके मत चलो। आप लोगों को जैसे ये प्रूफ किया है ना आप लोगों ने AR बराबर R है, तो उसी तरीके से मैं A और अंदर लेके चलूंगा R1 R2, ये चीज लेके चल रहा हूं A R1 R2, तब मैं इसको R1 R2 आगे लिया और A को पीछे लिया तो मतलब प्रूफ हो जाएगा ये। तो A R1 R2 लेके चल रहा हूं तो इसको लिखूंगा कितना A R1 अंदर और R2 को कर दिया मैंने बाहर। क्लियर है? R2 को कर दिया बाहर। A R1 को क्या लिख सकता हूं मैं R1A लिख सकता हूं क्या, और यहां लिख दिया R2। ये एक किसी के लिए R2 के साथ कर देंगे, R1 को बाहर निकाल देंगे। R1 को तो बाहर निकाल दो और A को ले जाओ AR2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया R1, AR2 को लिख सकता हूँ R2A लिख सकता हूँ, फिर ये हो जाएगा कितना R1 R2 इंटू A। तो मतलब आप लोग लेके क्या चले थे A R1 R2 और आप लोगों ने प्रूफ क्या कर दिया R1 R2 A। और ये वाला केस सेम प्रसामान्य की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा R1 R2 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें NA में। तो मतलब R1 और R2 यहाँ पर लिख देना फॉर एवरी R1, R2 बिलोंग्स टू NA, मतलब ये R1 भी बिलोंग कर रहा है NA में, R2 बिलोंग कर रहा है NA में, तो इन दोनों का डॉट भी NA में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये और ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगी NA एक उपवलय है। क्लियर है? करो इसको, ये कंप्लीट आपका एग्जांपल।